अगर भगवान को कोई धन से बांध लेता तो कितने ही धनवान लोग हैं भगवान को अपने घर में बांध करके रख लेते। भगवान ना किसी के बल के अधीन होते हैं, क्योंकि संसार में बहुत बलशाली लोग हैं। अगर भगवान बल के अधीन होते तो बलशाली लोग जो हैं भगवान को बांध करके अपने घर में रख लेते हैं। भगवान बुद्धि और चतुरता से प्राप्त नहीं होते। भगवान अगर प्राप्त होते हैं तो जिनका जीवन सरल है, जिनका जीवन भगवान के लिए अर्पित है, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर रखा है, ऐसे भक्तों को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति होती है भक्तों को। तो भक्तों को भगत क्यों कहा गया? क्योंकि उनके जीवन में निष्काम भक्ति का भाव जो उत्पन्न है, भक्ति के कारण भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई। भक्ति देखिए 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है, जिसमें सबसे पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना। दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का पूजन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, स्मरण करना। पाद सेवन, भगवान के चरणों का ध्यान करके उनके पाद प्रक्षालन करना। भगवान का अर्चन करना, भगवान का वंदन करना। अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान का दास बन जाना। दास किसे कहते हैं? दास कहते हैं जैसे किसी के घर में कोई कार्य करने के लिए जाता है और अपने मालिक के इशारे पर जो है ये दास कार्य करता है। उसी प्रकार से भगवत इच्छा अनुसार जो जगत में हो रहा है उसी को ही अपने शिरोधार्य करके, क्योंकि होना तो भगवान की इच्छा से ही है, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। होई सोई जो राम रुचि राखा, होता वही है जो भगवान चाहते हैं। इसलिए भगवान का दास बन जाएं कि हे प्रभु जो आपने दिया है हम उसी में ही प्रसन्न हैं। ये जीवन की पतवार आपको सौंप दी है। जैसे भक्त सुदामा ने, मीरा ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने भगवान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। केवल वह कहते नहीं रहे, उन्होंने किया भी। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। हम केवल कहते हैं, करते नहीं। यूं तो भगवान के दरबार में जाकर के कहेंगे कि जो लागे सो तेरा, ये तन मन धन सब तेरे अर्पण, केवल कहते रहते हैं। जिस दिन वाणी, हमारे शब्दावली, हमारे विचार, हम बाहर और भीतर से एक जैसे हो जाए, भगवान के दरबार में जाकर के भगवान से कहेंगे कि प्रभु जो कुछ दिया है वो आपके अर्पण, और हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि मुझे धन भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। प्रार्थना में कहा जा रहा है कि जो लागे सो तेरा, लेकिन साथ में लेने की इच्छा भी कर रहे हैं। धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, सुख भी चाहिए, साधन भी चाहिए। इसलिए कथनी और करनी में जो है अंतर आ गया। जिस दिन हम मन से भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु जो आपने दिया है हम उसी में ही प्रसन्न हैं,
जीवन की नैया भले ही आपके हाथों में समर्पित कर दी है, लेकिन जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं। कई बार दुख आता है, कई बार सुख आता है, लेकिन सुख दुख की परिस्थितियों में एक समान तरीके से हम भगवान को याद करें। ये नहीं कि जरा सा दुख आ गया, दुख का पहाड़ टूट पड़ा और यूं टूट पड़े, ऐसे टूट गिरे कि अब भगवान की पूजा नहीं करेंगे, बहुत कर ली। क्या मिला फल पूजा करने से, क्या मिला जाप करने से, क्या मिला अनुष्ठान करने से, क्या मिला पाठ कराने से? ऐसा नहीं विचार करना। दुख की परिस्थिति में हम इतना भी ना टूट जाएं कि हम पद भ्रष्ट हो जाएं, और सुख की परिस्थितियों में हम इतना ही ना भूल जाएं कि भगवान को ही भूल जाएं। परिस्थितियां कैसी भी हों, जैसे जल होता है, जल को आप अधिक गर्म कर दीजिए, उबाल दीजिए आप